प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम बात कर रहे थे देवनागरी लिपि की विशेषताएं और हमने उसकी 3 विशेषताओं के बारे में जान लिया था। देवनागरी लिपि की चौथी विशेषता है लिपि चिह्नों की पर्याप्तता। लिपि चिह्नों की पर्याप्तता। देवनागरी लिपि में पर्याप्त लिपि चिन्ह हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि पर्याप्त लिपि चिह्नों से संपन्न लिपि है। यह एक आदर्श लिपि है जिसमें किसी भी भाषा की समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। विश्व की कुछ लिपियां ऐसी हैं जो अपनी भाषा की समस्त ध्वनियों को लिपिबद्ध नहीं कर सकती। उन्हें दूसरे ध्वनि संकेतों को साथ लेना पड़ता है या 2-3 ध्वनि संकेतों को मिला करके लिखना पड़ता है। लेकिन देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें उच्चारण की गई समस्त ध्वनियों को अंकित करने के लिए लिपि चिह्न हैं, प्रतीक चिह्न हैं। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है कि आज संसार में जो लिपियां प्रचलित हैं उनमें यह गुण जितना देवनागरी में है उतना किसी दूसरी लिपि में नहीं है। समस्त ध्वनियों को अंकित करने का गुण जो देवनागरी में है वो किसी और में नहीं है। रोमन और उर्दू लिपि तो इस दृष्टि से, या उर्दू जिस फारसी लिपि में लिखी जाती है वो फारसी लिपि और रोमन लिपि तो इस दृष्टि से बहुत ही नीचे हैं। उनके अंदर बहुत सारी ध्वनियों को लिखने के लिए लिपि चिन्ह है ही नहीं। 5वीं विशेषता है ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिह्न। ह्रस्व यानी छोटे और बड़े जो स्वर हैं उनको लिखने के लिए देवनागरी में अलग अलग संकेत या प्रतीक चिन्ह या ध्वनि संकेत हैं। इस मामले में देवनागरी लिपि की बराबरी किसी भी लिपि में नहीं है। रोमन में ए जो ध्वनि संकेत है या ए जो लिपि चिन्ह है उस ए से कभी तो ए का बोध होता है और कभी आ का भी बोध होता है। जैसे KAM कम भी है और कम भी है। KALA कला भी है और काला भी है। हिंदी में ऐसा नहीं है, देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी लेखन में यू की स्थिति देखिए आप, PUT पुट भी है और TRUTH ट्रुथ भी है। यहाँ बड़ा ऊ भी है और छोटा ऊ भी है। नागरी में स्पष्ट अंतर है। आ के लिए अलग मिलेगा, ई अलग है, बड़ी ई अलग है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनमें स्पष्ट अंतर है। अलग अलग ध्वनि संकेत हैं और किसी भाषा में ऐसा नहीं है, लिपि में ऐसा नहीं है। अक्षरात्मक। अगली विशेषता है अक्षरात्मकता। देवनागरी लिपि में अक्षरात्मकता एक गजब की विशेषता है, यानी एक अक्षरिक लिपि है, वर्णात्मक नहीं है, अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक लिपि किसे कहते हैं? अक्षरात्मक लिपि उसे कहते हैं जिसमें एक वर्ण प्रतीक के लिए एक अक्षर का व्यवहार किया जाता है, यानी एक चिन्ह होगा, एक संकेत होगा और जो लिखने का चिन्ह होगा वो भी उसी का होगा। एक अक्षर के लिए एक वर्ण प्रतीक। जैसे क ख व्यंजन है, इनमें व्यंजन और ए स्वर का योग है। क ख, क के अंदर ए है, लेकिन लिखने में ए दिखाई नहीं दे रहा। जो क बोला जाएगा तो क ही लिखा जाएगा। लिपि का ऐसा होना अक्षरिकता कहलाता है, यानी जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। क ए उच्चरित हो रहा है, लेकिन और देखिए 2 हो रहे हैं, क प्लस ए, 2 उच्चरित हो रहे हैं लेकिन लिखा जा रहा है क। अक्षर का यहाँ अर्थ व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से माना जाता है। अक्षर का मतलब होता है व्यंजन और स्वर का जो अक्षर ना हो, जो अक्षरित ना हो, खत्म ना हो। व्यंजन की अक्षरिकता से लेखन में त्वरा रहती है, जल्दबाजी होती है। यानी लिखने में अगर आप स्वर और व्यंजन मिला हुआ आ रहा है साथ साथ, तो आपके लेखन में त्वरित
गति होगी, साथ ही समय और स्थान की भी बचत होगी। जैसे कमल, अंग्रेजी में एक शब्द है कमल, तो कै के अंदर ए मिला हुआ है, कै मैं ले, 3 ही संकेत चाहिए। लेकिन यही रोमन लिपि में अगर आपको कमल लिखना है तो KAMALA, वहाँ हर बार आपको ए लगाना पड़ता है। जैसे रमन, हिंदी में इसके लिए देवनागरी लिपि में 3 ध्वनि है, लिपि चिन्ह है, रै, मैं और न। लेकिन अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखेंगे तो RAMANA। अगली विशेषता है स्वर के साथ स्वर संकेत। स्वर के साथ स्वर संकेत देवनागरी लिपि की अलग विशेषता है। ए में आकार लगाने से आ ध्वनि पैदा होती है। देखिए, ए में आ लगा दिया। इसी प्रकार ई में ई, उ, ए, ऐ के लिए भी देवनागरी लिपि में स्वर संकेत निर्धारित हैं। अलग अलग हैं सारे के सारे, एक ही नहीं है। सारे आ, उ, ए, ऐ, ई, ये सारे अलग अलग संकेत हैं। समान लिपि चिन्हों में आकृति की समानता। समान लिपि चिन्हों में आकृति की समानता। समान लिपि चिन्ह में आकृति की समानता की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। देखिए, समान लिपि चिन्ह यानी एक वर्ग में आपको एक सी आकृति मिलेगी। जैसे टे, ठे, डे, ढे, पै, फै, बै, भै, मैं। एक वर्ग में एक समान आकृति वाले वर्ण रखे गए हैं। ये देवनागरी लिपि की एक अन्य विशेषता है। संयुक्तता, 9वीं विशेषता है संयुक्तता। देवनागरी में संयुक्तता का ऐसा गुण है जिसके कारण ये भाषा सूक्ष्मतम भाषा संकेतों को प्रकट करने में पूर्ण सक्षम है। यानी हमारी ध्वनियाँ कई बार हमारे उच्चारण में ध्वनियाँ मिल जाती हैं आपस में। उन मिली हुई ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि में संयुक्त अक्षरों की व्यवस्था है, और वह हमारे द्वारा उच्चारण किए गए या वक्ता के द्वारा उच्चारण किए गए हर ध्वनि को स्पष्ट रूप से अंकित कर सकती है। जैसे वक्त, अब इसके अंदर आधा कै है, तो हमारे यहाँ इसके लिए कै और तय का मिला हुआ स्वरूप है। शख्स, शक्ति, इस प्रकार के रोमन और फारसी लिपि में ये विशेषता नहीं है। वहाँ संयुक्त वर्ण नहीं है, क्षय, त्रय, गे, ये जो हमारे यहाँ हैं ये वहाँ नहीं है। अगली विशेषता है वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप। जो वर्ण का नाम है उच्चारण में भी वही होता है। देवनागरी लिपि में जो वर्णों के नाम हैं उच्चारण के अनुरूप हैं, यानी जैसा उच्चारण किया जाएगा वैसा ही नाम है। ये नहीं है कि उच्चारण कुछ और किया जाए, लिखा कुछ और जा रहा है। जैसे रोमन लिपि में है, लिखा जा रहा है TION और उच्चारण किया जा रहा है से। लेखन और उच्चारण में एकरूपता देवनागरी लिपि की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इस दृष्टि से हरदेव भारी ने देवनागरी को सबसे सुगम लिपि डॉक्टर देवेंद्रनाथ ने आदर्श लिपि कहा है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि CH लिखा जाए तो कभी वो च पढ़ा जाएगा, कभी क पढ़ा जाएगा। जैसे रोमन लिपि में है, कभी CH का केमिस्ट्री हो जाता है, कभी CH का चोपड़ा हो जाता है, और कई बार CH का च भी हो जाता है। प्रत्येक वर्ण उच्चरित। देवनागरी की एक विशेषता ये भी है कि इसमें मूक वर्ण नहीं है। लेखन में जो बोला गया वो लिखा जाएगा, या जो लिखा गया वो बोला जाएगा। अन्य लिपियों में ऐसा नहीं है। यानी जिसको अंग्रेजी में साइलेंट कहते हैं वो यहाँ नहीं है। जो बोला गया वो लिखा जाए। उतना देवनागरी लिपि में लेखन के अनुरूप प्रत्येक वर्ण उच्चरित होते हैं।
रोमन लिपि में देखिए आप WALK, TALK, WALK वाक, एल का उच्चारण नहीं है, TALK टाक, एल का उच्चारण नहीं है, HALF हाफ, यहाँ भी एच का उच्चारण नहीं है, KNIFE नाइफ, के का उच्चारण नहीं है, KNEE नी, यहाँ भी के का उच्चारण नहीं है। इस प्रकार के मुख वर्ण जो हैं वो देवनागरी में नहीं है। उच्चारण अथवा वर्तनी की दृष्टि से देवनागरी सुनिश्चित एवं विवाद रहित लिपि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में मूक वर्णों की व्यवस्था न होने के कारण जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वो लिखा जाता है, जो कहा जाता है वो जो लिखा हुआ है वैसे पढ़ा जाएगा। अगली विशेषता है सुपठ्यता। सुपठ्यता देवनागरी लिपि की अन्य प्रमुख विशेषता है। भोलानाथ तिवारी ने सुपठ्यता को किसी भी लिपि के लिए अनिवार्य और आवश्यक गुण बताते हुए कहा है कि देवनागरी लिपि इस मायने में सबसे वैज्ञानिक लिपि है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देवनागरी में MAL को माल मल मैल या GHAN को अघन अघन पढ़ने की परेशानी उठाने की संभावना नहीं है। यानी रोमन लिपि में आप MAL लिखा हुआ है तो आप क्या पढ़ेंगे? मल पढ़ेंगे, माल पढ़ेंगे, मैल पढ़ेंगे, ये दिक्कत रहती है। देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से GHN को आप ज्ञान पढ़ेंगे, अगहन पढ़ेंगे या अघन पढ़ेंगे, ये दिक्कत रहती है। हिंदी में ऐसी, देवनागरी लिपि में ऐसी दिक्कतें नहीं है। इस प्रकार देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिक और आदर्श लिपि मानी जा सकती है। धन्यवाद। बाकी कल।